गुड मॉर्निंग क्लास, जय श्री राम। बेटा आज है 16 फरवरी 2026। आज है 16 फरवरी 2026 और आज हम पढ़ने वाले हैं 16 फरवरी 2026 का करंट अफेयर। तो बेटा ध्यान से पढ़ना है आपके लिए, क्योंकि करंट अफेयर सभी एग्जाम में आता है और आपके लिए बहुत हेल्प मिलती है। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं अपन, है ना। पहला क्वेश्चन आपका आता है, पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत ने किस मिसाइल का परीक्षण किया है। ठीक है बेटा, पहला क्वेश्चन क्या है आपका, हाल ही में भारत ने किस मिसाइल का परीक्षण किया है। तो इसका आंसर है बेटा अग्नि 3 का। हाल ही में भारत ने अग्नि मिसाइल 3 का परीक्षण किया है। ठीक है बेटा, और ये कहाँ से किया है बेटा, ये आपके लिए याद रखना है ना, कहाँ से किया है। तो ये किया है आपके ओडिशा के चांदीपुर से। कहाँ से किया है बेटा, ओडिशा के चांदीपुर से किया है ना। कहाँ से किया है आपको ध्यान रखना है, कहाँ से किया बेटा, ओडिशा के चांदीपुर से इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से। कहाँ पर बेटा, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर उड़ीसा। कहाँ से किया बेटा, इंटीग्रेटेड चांदीपुर उड़ीसा से किया है ना। ये मिसाइल बेटा कैसी है, तो ये मिसाइल है इंटरमीडिएट रेंज की है। कौन सी है बेटा, इंटरमीडिएट रेंज, और ये बैलिस्टिक मिसाइल है। कौन सी है बेटा, बैलिस्टिक मिसाइल है ये आपकी। ठीक है, कौन सी मिसाइल है बेटा, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, और ये सतह से सतह पर मार्क करेगी। सतह से सतह पर, है ना, कहाँ करेगी, सतह से सतह पर मार्क करेगी। मतलब ये आपके ज़मीन से ही मार्क करेगी और ज़मीन पर ही गिरेगी। सतह सतह मतलब क्या होता है बेटा, ज़मीन से ही मार्क करना और ज़मीन पे ही गिर जाना। ठीक है ना। इसकी रेंज की बात करें बेटा, तो इसकी रेंज जो है आपकी 3000 से लेकर 3500 किलोमीटर रहेगी। कितनी रहेगी बेटा, 3000 से लेकर 3500 किलोमीटर, लगभग पाकिस्तान गया। तो अग्नि जो आपकी मिसाइल 3 है, इसकी मारक क्षमता लगभग कितनी है, 3500 किलोमीटर, है ना। मतलब पाकिस्तान पूरा हद में है। अब चाहे किसी भी दिन फोड़ डालो, है ना, जब पाकिस्तान लड़ेगा पाकिस्तान को फोड़ेंगे, है ना। और मिसाइल कैसी है बेटा, इंटीग्रेटेड रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जो सतह पर मार्क करती है। और इसका टेस्टिंग जो की है बेटा, ओडिशा के चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर से इसका किया गया है। इसको डिजाइन किसने किया बेटा, तो DRDO ने किया है। किसने किया बेटा, DRDO ने आपको इसका जो वो है आपका डिजाइन किया है, ये आपके लिए ध्यान रखना है। ठीक है ना, ठीक है ना। इसको मतलब डिजाइन किसने किया है, आपको DRDO ने किया है। और बेटा अग्नि मिसाइल की जो सीरीज है बेटा, ध्यान रखना है आपको, अग्नि मिसाइल की जो सीरीज है ना, वो आपकी 5 तक है। कहाँ तक है बेटा, 1 से लेकर 5 तक। अग्नि मिसाइल 1 से लेकर अग्नि मिसाइल 5 तक ये टेस्ट आपकी सीरीज चलती रहेगी, है ना। इस प्रकार से आपके लिए याद रखना है। और इसको डिजाइन किया है DRDO ने, है ना, ओडिशा के चांदीपुर से इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से किया है। और मिसाइल है आपकी इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, सतह पर मार्क करेगी और 3000 लगभग किलोमीटर तक ये मार्क कर सकती है। ठीक है बेटा, इसी के साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि इससे पहले अग्नि 1 भी आ चुकी है ना, इससे पहले आपकी अग्नि 1 भी आ चुकी है। तो अग्नि 1 के बारे में बात करेंगे, अग्नि 1 के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना, अग्नि 1 के बारे में बेटा बात करेंगे, तो ये भी ओडिशा के चांदीपुर से ही ना, ये भी ओडिशा के चांदीपुर से, कौन सा, चांदीपुर से ही इसका परीक्षण किया था। ध्यान रखना, कहाँ से किया था, ओडिशा के चांदीपुर से ही इसका परीक्षण किया गया था। और द्वीप का नाम बेटा आपको सबको पता होगा, व्हीलर द्वीप, है ना, व्हीलर द्वीप, है ना। जब इसका टेस्टिंग किया था उस समय बेटा इसका नाम क्या था, व्हीलर द्वीप था। और अभी इसका नाम चेंज कर दिया है, अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया है। क्या कर दिया है बेटा, अब्दुल कलाम, है ना, अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया है। इसका नाम अभी क्या होगा, वर्तमान में क्या है बेटा, अब्दुल कलाम द्वीप है। और जिस समय इसकी टेस्टिंग की थी उस समय व्हीलर द्वीप इसका नाम था, है ना। अच्छा, इसकी मिसाइल की जो टेस्टिंग हुई थी बेटा, वो 2002 में हुई थी। कब हुई थी बेटा, 2002 में इसकी टेस्टिंग हुई थी। वही हम बात करेंगे इसकी मारक क्षमता, तो बेटा 700 से लेकर 900 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। कितनी है बेटा, 700 से लेकर 900 तक इसकी मारक क्षमता है, इसको ध्यान रखना है। वही हम बात करेंगे बेटा अग्नि 2 की, तो अग्नि 2 आपकी जो मिसाइल है,
अग्नि 2 की जो परीक्षण आपका किया था वो किया था 1999 में। कब किया था? 1999 में जो है ना आपका अग्नि 2 का परीक्षण किया था। इसकी मारक क्षमता की बात करेंगे बेटा तो 2000 से लेकर आपकी 3000 तक इसकी मारक क्षमता है, जो कि अग्नि 3 से 3 से 3500 तक आपकी अग्नि 3 की है, और अग्नि 2 की बेटा 2000 से 300 है ना। और ये भी मिसाइल कौन सी बेटा? सतह पर मार करने वाली है, सतह से सतह पर, है ना। ये आपकी मिसाइल है आपकी, ना, सतह से सतह पर मार्क करने वाली मिसाइल है आपकी अग्नि 1, है ना। आपको ये याद रखना है, ठीक है बेटा। समझ में आया? अग्नि 1 का जो आपका उसका भी परीक्षण कहाँ से किया था? ओडिशा के चांदीपुर से किया था 2002 में। इसकी क्षमता है बेटा 700 से 900 किलोमीटर, है ना, सतह पर मार्क करती है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने नवीन ऑरल पोलियो वैक्सीन टाइप 2, है ना, टाइप 2 NOPV2 को प्री क्वालिफिकेशन प्रदान की है। ये वैक्सीन किस देश ने बनाई है? ठीक है बेटा। अभी हाल ही में पोलियो की ऑरल जो आपकी, जो आपने देखा होगा बचपन में पोलियो की दवाई, है ना, ऑरल दी जाती थी 2 बूंद, है ना, 2 बूंद जिंदगी की, है ना, क्या बोलते थे? 2 बूंद जिंदगी की। तो पोलियो की दवाई बेटा ऑरल मतलब मुंह से पिलाने वाली, है ना। तो ये ऑरल जो दवाई है हमने बचपन से ही पी है, 2 बूंद जिंदगी की। अमिताभ बच्चन जी क्या बोलते थे? 2 बूंद जिंदगी की, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार अभी हाल ही में, है ना, एक और नवीन ऑरल पोलियो वैक्सीन टाइप 2 आई है ना, और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इसको प्री क्वालिफाई भी दे दिया है ना। तो ये वैक्सीन किस देश ने बनाई है? तो बेटा इसका आंसर है भारत ने। किसने बनाई बेटा? भारत ने। ये वैक्सीन जो है ना हैदराबाद में बनेगी, आपको ध्यान रखना है। कहाँ बनेगी? हैदराबाद में ये वैक्सीन बनेगी, भारत में, है ना। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, है ना। वही हम बात करेंगे बेटा, है ना। समझ में आएगी नहीं है क्वेश्चन? अभी हाल ही में नवीन ऑरल पोलियो वैक्सीन टाइप 2 आई है NOPV2, है ना। इसको WHO ने प्री क्वालिफिकेशन इसको दे दी है, और ये भारत के हैदराबाद में बनेगी। चलिए अब हम बात करेंगे WHO की। किसकी बात करेंगे बेटा? WHO की बात कर लेते हैं अपन। WHO, क्योंकि WHO के बारे में अब आया है तो पढ़ना जरूरी है ना। WHO, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या है बेटा? ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसको बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। क्या बोलते हैं? विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसको आपको ध्यान रखना है बेटा, है ना। क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। WHO का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और इसको हिंदी में बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है बेटा। यदि इसकी स्थापना की बात करेंगे तो इसकी स्थापना कब हुई थी, है ना। इसकी स्थापना पूछता है WHO की स्थापना कब हुई थी, तो 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी बेटा? 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, आपको ध्यान रखना है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसके मुख्यालय की बात करेंगे बेटा, इसके मुख्यालय की बात करेंगे तो इसका मुख्यालय है जिनेवा में। कहाँ है? जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है, आपको ध्यान रखना है। इसकी स्थापना कब हुई थी बेटा? इसकी स्थापना आपकी हुई थी 1948 में। वही हम बात करेंगे सदस्य देश की। इसके सदस्य देश कितने हैं? तो सदस्य देश बेटा है 194। कितने हैं इसके? 194 इसके सदस्य देश हैं। वहीं हम अब बात करेंगे तो महानिदेशक की बात करेंगे। महानिदेशक की बात करेंगे तो ये है बेटा डॉक्टर टेड्रोस एधनोम। कौन है? डॉक्टर टेड्रोस एधनोम ग्रेवियर। कौन है? ग्रेवियर। तो ये इस प्रकार से आपका ये भी पूछ लेता है ना। इनका डबल से क्या है? डबल से इनकी रिजॉइनिंग हुई है 2022 में। ध्यान रखना 2022 में इनकी डबल से रिजॉइनिंग हुई है। 17 से 22 पहले एक बार हुई थी और 22 से फिर इनकी डबल से रिजॉइनिंग हो गई है, आपको याद रखना है, ठीक है बेटा। तो इस प्रकार से आपको WHO के बारे में आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन आता है WHO के बारे में, ठीक है। WHO के बारे में क्वेश्चन आता है, ये आपको याद रखना है बेटा। WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन,
हिंदी में बोलेंगे तो विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। स्थापना इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है ना। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये भी IMP है, मुख्यालय कई बार पूछ चुका है ना। इसके सदस्य देश कितने हैं बेटा? तो 194 हैं वर्तमान में। इसके महानिदेशक कौन है? तो बेटा डॉक्टर टेड्रोस एडनोम घेब्रियस है ना। 2022 में इनको रिजॉइनिंग दी गई है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आपको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए बेटा, ठीक है। चलिए अब पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? हाल ही में किस देश की पहली रोड कम रेल टनल, क्या बोलेंगे बेटा? हाल ही में किस देश की पहली रोड कम रेल टनल समेत 4 लेन जो आपकी एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड कॉरिडोर को किस नदी में बनाने की मंजूरी दी है? ठीक है बेटा, हाल ही में देश की पहली, ध्यान रखना, देश की पहली और रोड कम रेल, क्या है बेटा? रोड कम रेल मतलब कहने का मतलब ये है, ये अंदर पानी के अंदर बनेगी, है ना। इस साइड में आपका रोड है, क्या है? रोड कम रेल, क्या बोलेंगे? ये रेल है, क्या है? ये रेल है। तो यहाँ पर आपकी बाइक चलेंगी, बाइक की गाड़ी जो भी है, यहाँ पर आपकी ट्रेन चलेगी, क्या चलेगी? ट्रेन। और कहाँ चलेगी बेटा? पानी के अंदर, पानी के अंदर। और कहाँ पर बेटा? नदी में। कहाँ पर? नदी में। ध्यान रखना है आपके लिए, नदी के अंदर एक टनल बनाया जाएगा, है ना। उसमें आपका जो है ना 4 लेन रहेंगी। कौन सी रहेंगी? 4 लेन, है ना। 4 लेन जानते हो ना, 4 लेन रहेंगी, है ना। और इसमें एक साइड में आपकी ट्रेन चलेगी और एक साइड में गाड़ियाँ, बाइक और कारें चलेंगी, है ना। तो ये अभी हाल ही में मंजूरी मिली है ना। देश की पहली है, देश की पहली रोड कम रेल टनल, है ना। और ये 4 लेन की है, एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड, है ना। कॉरिडोर को किस नदी में बनाने की मंजूरी दी है? तो बेटा ये दी है ब्रह्मपुत्र नदी में। ध्यान रखना, ये कहाँ बनेगी? असम में। आपको इतना पता होगा, नदी आपने पढ़ी होगी। तो ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ है? असम में है आपकी। कहाँ है? असम में। तो असम में जो है आपका, है ना, अभी हाल ही में मंजूरी मिली है देश की पहली रोड कम रेल टनल समेत 4 लेन एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड की जो कॉरिडोर है आपका, उसकी मंजूरी मिली है। और नदी कौन सी है बेटा? ब्रह्मपुत्र नदी है ना। पानी के अंदर 4 लेन बनेगी, यहाँ पर एक साइड ट्रेन, एक साइड आपके रोड बना हुआ है, आपकी गाड़ी चलेगी, ठीक है ना बेटा। इसमें आपके लिए ध्यान रखना है, इसमें आपके लिए ये ध्यान रखना है कि ये आपके ब्रह्मपुत्र नदी में है। और वहीं हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी की बेटा, तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत में आपकी कहाँ से निकली है बेटा? ऐसे मान लो ये भारत है आपका, है ना। इस साइड का नहीं बनाऊंगा मैं, इस साइड का भारत बनने वाला है ना। ये इस साइड का भारत है आपका, ये भारत इस साइड का बनाने वाला हूँ, ठीक है ना। इस साइड का भारत ये बनने वाला है, ठीक है ना। ये भारत मान लो ना, ये भारत है आपका। चलो इस साइड का ही बना देता हूँ मैं, ठीक है ना, ठीक है ना। ये भारत है ना, ये भारत आपका बेटा ये निकली कहाँ से? तो ये यहाँ पर तिब्बत का पठार है। कहाँ पर बेटा? सॉरी, तिब्बत मानसरोवर है। तिब्बत में मानसरोवर झील है, मानसरोवर झील है। कौन सी झील है बेटा? मानसरोवर झील है यहाँ पर। और मानसरोवर झील में यहाँ पर आपका है आंगसी ग्लेशियर। कौन सा है? आंगसी ग्लेशियर। कौन सा है बेटा? आंगसी ग्लेशियर इसका यहाँ पर है, ठीक है ना। कहाँ पर है बेटा? यहाँ पर। मैं आपको वो बना रहा हूँ, वाइड में बता रहा हूँ ना। ये यहाँ पर आपका आंगसी ग्लेशियर है। क्या है? आंगसी। कहाँ पर है ये? तिब्बत में। कहाँ है? तिब्बत में। और मानसरोवर झील के पास में। कहाँ पर है? मानसरोवर झील के ये पास में है। आंगसी झील से निकली है और ये तिब्बत में बहती है। तिब्बत में बहते हुए बेटा ये आपकी आती है अरुणाचल प्रदेश में और एकदम टर्न लेती है जहाँ भारत के अंदर एंटर करती है। यहाँ पर यांग याप, है ना, यांग याप दर्रा है। क्या है? यांग याप दर्रा। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है यांग याप दर्रा, ठीक है ना। यांग याप दर्रे के अंदर से ये कहाँ प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। यहाँ पर ये दिहांग नाम से बहती है। किस नाम से बहती है? दिहांग नदी के नाम से ये बहती है। यहाँ पर जैसे ही असम के पास में एंटर करेगी तो ये बहती है बेटा ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से। किस नाम से बहती है बेटा? ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से। यहीं पे लिख देता हूँ मैं, ब्रह्मपुत्र के नाम से बहती है असम में।
ठीक है ना। और यही असम में ही ये बनने वाला है क्या, कॉरिडोर 4 लेन, है ना, रोड कम रेल टनल बनने वाला है ना। जैसे ही ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो जमुना कहलाता है, का नाम क्या, जमुना, ठीक है ना। तो यहाँ से आपकी गंगा आती है, इसको बांग्लादेश में पद्मा के नाम से बोलते हैं, और ये दोनों मिल जाती है तो ये बनती है मेघना नदी। कौन सी नदी बनती है बेटा, मेघना। और ये मेघना नदी जो है ना बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है डेल्टा बना के, बंगाल की खाड़ी में मिलती है आपकी डेल्टा बना के, ठीक है ना। क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है, इसको गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा कहा जाता है, ठीक है ना बेटा। समझ में आया कि नहीं आया। मानसरोवर झील के पास में आंगसी ग्लेशियर है, आंगसी ग्लेशियर ये निकली है, और चीन में बेटा ये बहती है सांगपो के नाम से, किस नाम से, सांगपो के नाम से या संपू के नाम से ये बहती है। तो जांगसो भी मिलता है आपको ना, तो जांगसो, सांगपो, शाम्पू, है ना, इस नाम से तिब्बत में बहती है। जैसे ही यहाँ पर यांग्या प्रदेश से हमारे भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ इसे दिहांग के नाम से बोलते हैं। और जैसे ही ये आती है ब्रह्मपुत्र के पास में तो ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से, सॉरी असम के पास आती है तो क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी। जैसे ही ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है बांग्लादेश में जमुना के नाम से बोलते हैं इसको, है ना। और जैसे ही ये पद्मा में मिलती है तो मेघना, और मेघना बनकर ये कहाँ मिल जाती है, बंगाल की खाड़ी में। और यहीं पर ये टनल बन रहा है बेटा, कहाँ बन रहा है, असम में ये टनल बन रहा है आपका, कहाँ पर बन रहा है, असम में। असम में ये टनल बन रहा है आपका, बता दूं आपके लिए, है ना, कहाँ, असम, यहाँ पर ये इतने बीच में मिल रहा है, इसका टनल बन रहा है 4 लेन का, हाँ, ये असम वाला प्रदेश है ना, राज्य है, तो यहाँ पर ये बनने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। हाल ही में पूर्वोत्तर भारत की पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी मोरन एयर स्ट्रिप, है ना, NH-127 का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है ना। क्या हुआ बेटा, हाल ही में पूर्वोत्तर भारत की पहली, ये आपको ध्यान रखना है बेटा, क्वेश्चन इंपोर्टेंट बन जाता है। ये पूर्वोत्तर भारत की पहली इमरजेंसी, है ना, लैंडिंग फैसिलिटी मोरन एयर स्ट्रिप, ये इसका नाम है ना, नाम भी आपको याद रखना है, मोरन एयर स्ट्रिप NH-127 का उद्घाटन किस राज्य में किया है, ठीक है बेटा। तो ये किया है बेटा, ये किया है असम राज्य में। कहाँ किया बेटा, असम राज्य में, ये भी आपको याद रखना है, किस राज्य में किया है, तो असम राज्य में ये किया है, आपके लिए ध्यान रखना है ना। ये इमरजेंसी क्या है बेटा, इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी है, क्या बेटा, इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी, इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी है ये, है ना। जब भी कभी आपात के समय पे, जैसे युद्ध हो गया कहीं, है या आपात के समय पे कुछ जल्दी सामान ले जाना है, तो जो प्लेन है आपके, है ना, ये युद्धपोत जो आपके होते हैं बड़े बड़े, उनको इमरजेंसी में लैंडिंग करवाना होता है ना। तो लैंडिंग करवाने के लिए ये क्या बनाया जाता है बेटा, इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी बनाई जाती है। और ये असम राज्य में ऐसा पहला आपका जो है, पहला राज्य बना है जहाँ पर पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी दी गई है। इसका नाम है मोरन एयर स्ट्रिप 127 NH, जो आपका रोड है ना वहाँ पर। तो ये पहला राज्य है पूर्वोत्तर भारत में, ध्यान रखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना। पहला है, इसका नाम है मोरन एयर स्ट्रिप, है ना, ठीक है। तो ये इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी है, ये असम राज्य में। अच्छा, इसका उद्घाटन किसने किया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उद्घाटन किया है PM नरेंद्र मोदी ने। किसने किया है, PM साहब ने किया है, नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया भी हाल ही में, है ना। इसका PM नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है। और ये पूर्वोत्तर भारत की पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी है, और ये असम राज्य में बनाई गई है। चाइना की बाउंड्री से लगभग 300 किलोमीटर दूर है, मतलब हम चाइना के लिए भी अब जो है ना, हमारी इमरजेंसी कोई पड़ जाती है तो चाइना के लिए भी हम काम आ जाएंगे, ठीक है। ये हमारी जो विमान है आपके वायुसेना के, वो यहाँ पर इमरजेंसी में लैंड करेंगे, है ना, ये आपके लिए ध्यान रखना है ना। यदि हम बात करें बेटा इमरजेंसी लैंडिंग जो है ना, मध्य प्रदेश, सॉरी असम के अलावा जो है ना आपके राजस्थान में भी है, ध्यान रखना है, राजस्थान में भी है। वहीं हम बात करें उत्तर प्रदेश में भी है ना, और तमिलनाडु में भी है ना, और अन्य राज्य में भी है, तमिलनाडु में भी है ये, है ना। तो आपके लिए ध्यान रखना है, इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी आपकी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु में भी है। लेकिन पूर्वोत्तर भारत में पहली जो आपकी लैंडिंग फैसिलिटी है, इसका नाम है मोरन एयर स्ट्रिप NH-27। ये आपको नाम भी पूरा याद रखना है बेटा, क्वेश्चन पूछ सकता है। यदि क्वेश्चन पूछ लिया कि पूर्वोत्तर भारत में अभी हाल ही में, है ना, अभी हाल ही में इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी की शुरुआत की, उसका नाम क्या है, तो मोरन एयर स्ट्रिप NH-127 इसका नाम है। किस राज्य में है, तो असम में है।
और ये ऐसे ही पूछ सकता है पूर्वोत्तर भारत में पहली लैंडिंग जो आपकी की गई है ना, मतलब वो किस राज्य में कहाँ पर की गई है ना, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको ध्यान रखना है। यदि हम बात करेंगे बेटा भारत में पहली कहाँ हुई थी बेटा, देश की पहली जो है ना आपकी देश की पहली जो इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी जो मतलब स्थापित की थी वो की थी बेटा राजस्थान में। कहाँ की थी? राजस्थान में की थी, ये बाड़मेर के पास में। कहाँ? बाड़मेर जिला है आपका राजस्थान में। कहाँ है बेटा? बाड़मेर है ना। और वहाँ पर जालोर, कौन सा? जालोर बाड़ेर आपका जो क्या जिला है उसमें जालोर हाईवे पे की थी, है ना, जालोर हाईवे NH 925A पर 925A पर की थी इसकी ना लैंडिंग पे ना। तो मतलब पहली जो बनाई थी राजस्थान बनाई थी बाड़मेर में। कहाँ पर? बाड़मेर में जालोर हाईवे पर NH 925A पर बनाई थी, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है बेटा, ये पहली है ना। और पूर्वोत्तर भारत की पहली कहाँ पर है बेटा? आपकी असम में बन गई है। और ऑल ओवर भारत की बात करेंगे तो राजस्थान राज्य में बाड़मेर जिले में आपके जालोर हाईवे पर NH 925A पर बनाई थी, ये आपको ध्यान रखना है। और कब बनाई थी बेटा? 9 दिसंबर को बनाई थी। 9 दिसंबर 2021 में बनाई थी। 9 दिसंबर 2021 में ये शुरू हुई थी, आपको ध्यान रखना है, चालू की गई थी, है ना। तो इस प्रकार से बेटा आपको ये ध्यान रखना है, ये पहली है और पूर्वोत्तर भारत की वो पहली है ना बेटा। तो आज के लिए इतना ही करना है आपके लिए, आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है ना। आज की क्लास से आपके 100% जो है ना आपके क्वेश्चन इम्पोर्टेंट दिए मैंने, आपको ध्यान रखना है ना। आपने दी ये क्लास पूरी अच्छे से पढ़ी है और उसके नोट्स बना के तैयार रखो, आपको नोट्स बना के तैयार रखो। आपको 100% किसी न किसी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा, है ना। किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से मिलने वाला है, ये मेरा वादा है ना। तो आपको ये नोट्स जो आपने बनाया है ना वो ठीक तरीके से रिवीजन करते हुए चलना है ना। बाकी मैं भी करवाऊंगा आपको समय समय पर, बाकी आपको देखना है, चलते रहना है ना। तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। जय श्री राम, जय हिंद।